गांव बसीरपुर, जहां मिट्टी में अपनापन है पर कुछ घरों में आंसू भी हैं। सुबह की पहली किरण कच्चे आंगन में उतर रही थी। राम दुलारी अपने कांपते हाथों से चूल्हे में आग सुलगा रही थी। आंखों में नमी थी पर चेहरे पर मजबूरी की परत। रेखा कमरे से निकलती है, आंखों में नींद और होठों पर गुस्सा। अरे सासू माँ, इतनी देर क्यों हो गई चाय बनाने में? दिन के 10 बज गए, अभी तक चाय नहीं बनी। क्या कर रही थी पूरी सुबह? बिटिया, लकड़ी गीली थी, आग पकड़ने में टाइम लग गया, अभी बन रही है। गीली लकड़ी? या तुम्हारे हाथ अब बूढ़े हो गए हैं? चलो रहने दो, मैं खुद बना लेती हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं रही अब। राम दुलारी चुपचाप बैठ जाती है, उसकी आंखें बुझती आग की तरह शांत हो जाती हैं। बिटिया, मैं तो बस चाहती हूँ कि घर के सब काम ठीक से होते रहें। तो फिर जल्दी क्या करो, हर काम में घंटा लगा देती हो, सारा दिन बस खांसती रहती हो। चूल्हे की आंच में जैसे राम दुलारी की आंखें भी जल उठती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस अपने आंचल से आंसू पोंछ लेती है। घर के बाहर से पड़ोसी की आवाज आती है। अरे राम दुलारी, कैसी हो बहन? सुबह से तेरे घर का धुआं आकाश तक जा रहा है, क्या बना रही हो? कुछ नहीं मौसी, सासू माँ ने चूल्हा इतना सुलगा दिया कि आधा गांव धुआं धुआं हो गया। अरे राम दुलारी, तू तो बड़ी काम वाली औरत थी पहले, अब क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया बहन, अब हाथ कांपते हैं। हाँ, अब तो सब बहाना ही है, सुबह से एक काम ढंग से नहीं होता। शांति मौसी चुप हो जाती हैं, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता, क्या बोलें क्या ना बोलें। रेखा खेत से लौटती है, मुंह गुस्से से भरा। सासू माँ, दाल कहाँ है? खिचड़ी कहाँ रखी थी सुबह की? बिटिया, मैंने तो ढक कर रखी थी, बिल्ली ने गिरा दी लगता है। क्या? बिल्ली ने गिरा दी? अब तुम बिल्ली को दोष दो, कभी खुद की गलती मानती हो क्या? मैंने गलती नहीं की बिटिया, सच में बिल्ली ही। बस करो, रोज रोज बहाने मत बनाओ, तुम्हें रहने खाने को जगह दी वही कम है क्या? राम दुलारी आंसू रोकने की कोशिश करती है। कमरे के कोने में उसकी पुरानी साड़ी रखी है, वही जो उसके पति ने मरने से पहले दी थी। वो उसे छूकर अपने आंचल से चेहरा पोंछ लेती है। रेखा अपने पति मोहन से बात करती है। मोहन एक सीधा साधा किसान है, दिन भर खेत में काम करता है। तुम्हारी माँ से अब मेरा बस नहीं चलता मोहन, सारा दिन काम बिगाड़ देती हैं, खाना जलाती हैं, बातें बनाती हैं। रेखा, माँ बूढ़ी हैं, अब पहले जैसी नहीं रही, थोड़ा सब्र रखो। सब्र? मैं कब तक सब्र करूं? सारा घर में संभालती हूँ और वो बस बैठी रहती हैं। रेखा, माँ ने हमें पाला है, थोड़ा मान सम्मान तो दो। अच्छा, तो अब मैं गलत हूँ? मैं तो बस नौकरानी बन के रह जाऊं, तुम्हारी माँ के पैर दबाऊं, उनके पीछे घूमूं? मोहन चुप हो जाता है। राम दुलारी ये सब दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। उसका दिल टूट जाता है। रात में वो एक कोने में बैठकर खुद से बात करती है। हे भगवान, ये वही रेखा है जिसे मैं अपने बेटे की आंखों का तारा समझती थी। मैंने सोचा था मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, पर ये तो मेरे आंसू की वजह बन गई। शायद यही मेरा भाग्य है। रेखा पास से गुजरती है और सुन लेती है। क्या बुदबुदा रही थी सासू माँ? किसी की शिकायत तो नहीं कर रही? ना, नहीं बिटिया, बस भगवान का नाम ले रही थी। हाँ, भगवान का नाम लो, शायद वही तुम्हें बचा ले। मुझे तो अब तुम्हारे झूठों से चिढ़ होने लगी है। रेखा चली जाती है। राम दुलारी का दिल जैसे सूख जाता है, पर वो फिर भी हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, हे ठाकुर जी, मेरी बहू को समझ दे, जो मैं सह रही हूँ वो किसी को न सहनी पड़े। सुबह का वक्त था, चूल्हे पर दाल उबल रही थी और रसोई में तेज आवाजें गूंज रही थी। अरे सासू माँ, ये दाल इतनी पतली क्यों बना दी? क्या घर में अब पानी ही खिलाओगी? कल तुमने ही कहा था कि दाल गाढ़ी मत बनाना, पेट भारी हो जाता है। अब तुम ही बोल रही कैसी बनाऊं? मैंने कब कहा? तुम ही बहाने ढूंढती हो हर बात में। पर तुमने कहा था बेटी, शायद तुम भूल गई हो। हर बात में मेरी गलती निकालना आपका शौक बन गया है मान जी। बहू, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों करती हो? मेरे जमाने में तो बहुएं नजर झुकाकर बोलती थी। क्या हो रहा है सुबह सुबह, फिर झगड़ा? बेटा, मैं तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रेखा बेटी ही मुझसे नाराज रहती है। आपको तो बस मुझे ही गलत साबित करना है, कुछ भी हो जाए दोष मेरा ही। बस करो दोनों, रोज यही नाटक। मैं खेत जा रहा हूँ। वो चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। आपको तो बस मेरा जीना हराम करना है। मैं क्यों करूँगी बहू? तू खुद परेशान रहती है इस बात से कि तेरी गोद सूनी है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा बोलने की?
आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली? क्या मेरे दिल में दर्द नहीं होता? दर्द तो मुझे भी होता है बेटी। मेरी भी कोई पोती होती या पोता होता, मैं भी खिलाती, लोरियां गाती। बस करो माँ जी, आपको जो बोलना था आपने मुझे बोल दिया। अब चिकनी चुपड़ी बात मत करो। इतने कहकर रेखा वहां से चली जाती है। रेखा आंगन में बैठी, चेहरा उतरा हुआ। अंदर से सास की खांसी की आवाज आती है, पर रेखा अनसुनी कर देती है। रेखा मन में सोचती है, सब मुझे ही दोष देते हैं। क्या मैंने माँ जी का कुछ बिगाड़ा है? उल्टा खुद हमारी छाती में बैठी है। इतने में दरवाजे पर कोई आहट होती है भिक्षाम दे माँ, भिक्षाम दे बेटा। की आवाज आती है। रेखा उठती है। सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े हैं। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, आंखों में गहराई। माँ, क्या कुछ जल या भोजन मिलेगा? जी बाबा जरूर, अंदर आइए। वो उन्हें आसन देती है और रसोई से थोड़ा खाना लाती है। साधु बाबा उसे गौर से देखते हैं। बेटी, तेरा मन बहुत व्याकुल है, घर में अशांति है ना? आपको कैसे पता बाबा? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, तेरे चेहरे पर सब लिखा है। तू अपनी सास के साथ नहीं निभा पा रही, पति तेरा बीच में फंसा है, और सबसे बड़ा दुख तेरी गोद सूनी है। आप ये सब कैसे जानते हैं? मैंने तपस्या की है बेटी। आंखें बंद करते ही मनुष्य का दुख दिखाई देता है, पर तेरा दुख किसी और का नहीं, तेरे अपने कर्मों का है। क्या मतलब? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। बुरा कभी जुबान से नहीं, व्यवहार से होता है। तू अपनी सास को बहू का सुख नहीं देती, तो भगवान तुझे माँ का सुख कैसे देंगे? रेखा कुछ पल चुप रहती है, फिर तीखे स्वर में बोलती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबा। मैं तो बस अपने हक की बात करती हूँ। हक की नहीं, अहंकार की बात करती है तू। जिस दिन अहंकार छोड़ देगी, उस दिन तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। कैसे संभव है ये सब? क्या सच में मैं गलत हूँ? साधु बाबा उठ पे। चलता हूँ बेटी, याद रखना, मन को शुद्ध किए बिना जीवन में सुख नहीं आता। बाबा ठहरिए, क्या सच में मैं माँ बन सकती हूँ? जब तक तू अपनी सास को बहू का सुख नहीं देगी, तुझे कहाँ से संतान का सुख मिलेगा बेटी? पर वो तो मेरे साथ अच्छे से रहती है और मैंने उन्हें कुछ दुख नहीं दिया है। वो जबान से नहीं बोलती बेटी, पर उनका दिल तो दुखता होगा ना, तकलीफ तो होती होगी ना। और जबान के श्राप से ज्यादा मन का श्राप लगता है, याद रखना बेटी। तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? सब संभव है, बस अपने कर्मों को बदल, और सबसे पहले अपनी सास के दिल को जीत। जब उसका आशीर्वाद मिलेगा, तभी तेरी कोख फलेगी। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे चल देते हैं। रेखा दरवाजा तक उन्हें जाते हुए देखती रहती है। हवा में एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका है। बाबा के जाने के बाद रेखा का बर्ताव फिर वैसा ही हो जाता है। रेखा मन में सोचती है, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, वो ही मेरी छाती पे बैठी रहती है। अगले दिन सुबह रेखा पानी के घड़े लेकर कुएं पर जाती है। वहां उसकी पुरानी सहेली सीमा दिखती है। अरे रेखा, तू यहाँ कितने दिनों बाद दिखी? हारी सीमा, क्या करूं, घर गृहस्थी में ही उलझी रहती हूँ। कैसी है तू? तेरी सास कैसी है? सुनती थी बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव की है। धार्मिक तो होंगी, पर यार उनसे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बस मेरे साथ तो जैसे युद्ध करती हैं हर रोज। अरे ऐसा कैसे? मैं तो पिछले मेले में तेरी सास से मिली थी, उन्होंने तेरी बहुत तारीफ की थी। तारीफ? उन्होंने? झूठ मत बोल, वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती हैं। नहीं रेखा, वो बोल रही थी कि मेरी बहू बहुत समझदार है, थोड़ा गुस्से वाली है पर दिल की बुरी नहीं। रेखा एकदम शांत हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। ऐसा भी बोलती हैं वो? हाँ रेखा, और जानती है, मैं तो अपनी सास को माँ कहती हूँ। जब से मैंने उनका सम्मान करना सीखा, तब से घर में शांति है। पहले मैं भी तुझ जैसी झगड़ालू थी। तू तो हमेशा से शांत स्वभाव की थी। नहीं बहन, पहले मैं भी सास से टकराती थी, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ, अगर मैं अपनी सास का दिल जीत लूं, तो घर खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगा। रेखा चुपचाप अपनी सहेली की बात सुनती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं एहसास था कि वो गलत करती है। गलती कोई नहीं होती रेखा, बस सोच गलत हो जाती है। कोशिश करके देख, सास को माँ की तरह अपनाना। यकीन मान, तेरी दुनिया बदल जाएगी। सीमा, बाबा भी यही कह गए थे कि मेरी कोख इसलिए सूनी है क्योंकि मैंने दिल से किसी को अपनाया नहीं।
तो फिर तू उस बाबा को ढूंढ और उनसे पूछ कि तुझे क्या करना होगा तेरी संतान के लिए। बातें होने के बाद रेखा अपने पानी का मटका लेती है और घर की तरफ आने लगती है। आते आते वह सोचती है कि मुझसे ही गलती हुई है कहीं ना कहीं। मुझे बाबा को ढूंढना ही होगा, उनसे पूछना होगा। शायद यही वक्त है खुद को बदलने का। सास को दुश्मन नहीं माँ समझूंगी। अगर दिल से कोशिश करूं तो शायद भगवान भी मेरी सुन ले। अगले दिन रेखा बाबा को बहुत ढूंढती है। हर जगह, हर कोने में साधु बाबा उसे कहीं नहीं मिलते। रात में जब सब सो जाते हैं, रेखा मोहन को सारी बातें बताती है बाबा की और मोहन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने गलती करी। मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं मान सकी, इसलिए मेरी भी कोख सूनी रह गई। रेखा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। अब तुम माँ के साथ अच्छे से रहना, सब अच्छा होगा। सुबह का वक्त, आंगन में धूप हल्की सुनहरी। सास अपने पौधों में पानी दे रही हैं। रेखा चुपचाप रसोई से देखती है, फिर एक गिलास ठंडा पानी लेकर धीरे धीरे उनके पास जाती है। माँ जी, धूप बहुत है, ये लीजिए पानी पी लीजिए। अरे बहू, तू मेरे लिए पानी लेकर आई है? माँ जी, कभी कभी बहू को भी थोड़ा अच्छा करने दीजिए। हाँ बेटी, क्यों नहीं, तू तो है ही मेरी अच्छी बहू। हाँ माँ जी, बस सोचा थोड़ा घर में सुकून हो जाए। सास बिना जवाब दिए पानी पीती है, चेहरा नर्म पड़ता है। रेखा, आज नाश्ता क्या बनूं? माँ जी, आपकी पसंद की मूंग की दाल की चिल्ले बना रही हूँ। अरे तूने तो मेरी पसंद का खाना बनाया है बहू। भगवान तुझे सलामत रखे मेरी बेटी। सीखा है माँ जी, आपके लिए ही। अच्छा है बहू, पर नमक सही डालना बेटी। हाँ माँ जी, जरूर। मैं आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। अब की बार दिल से बनाया है माँ जी। सास पहला निवाला खाती है। रेखा ध्यान से देख रही होती है। स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है बेटी। खूब जियो, जल्दी तुम्हारी कोख भरे भगवान। खाना सच में अच्छा है। सच में? बेटी, एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या बात है? बदली बदली लग रही है रेखा, क्या बात है? बस माँ जी, अब और झगड़े नहीं। जब तक जीऊंगी आपकी सेवा करूंगी। राम दुलारी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों सास बहू बहुत सारी बातें करती हैं, खुश रहती हैं, मानो सालों बाद घर में खुशियां आई हूँ। अगले दिन रेखा जंगल जाती है लकड़ियां लेने। माँ जी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आती हूँ। आप खाना खा लेना और दावा भी। मैंने खाना पानी आपके कमरे में रख दिया है। हाँ बेटा, आराम से जाना और जल्दी आ जाना। तूने खाना खा लिया ना? नहीं माँ जी, मैं आकर खा लूंगी, आप खा लेना, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटी, जा। जंगल का सन्नाटा, पत्तों से छनकर आती हल्की धूप। रेखा लकड़ियां चुन रही है। अचानक पीछे से वही गंभीर पर मधुर आवाज आती है। रेखा, अब तेरे मन का बोझ कुछ हल्का हुआ है क्या? रेखा पीछे मुड़ती है, आंखें फैल जाती हैं। वही बाबा खड़े हैं जिनसे महीनों पहले मिली थी। बाबा, आप सच में आ गए। मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते थक गई थी। ढूंढना तब सफल होता है जब मन सच में पश्चाताप करे बेटी। तूने अपने कर्मों को समझा, इसलिए मैं खुद आया हूँ। बाबा, मैं सच मानती हूँ, मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया, पर अब मैं सच में सब सुधारना चाहती हूँ। क्या अब मेरे जीवन में सुकून आ जाएगा? सुकून तेरे घर के आंगन में आने ही वाला है, पर उससे पहले तुझे एक और परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? अब और क्या बाकी है बागा? तुझे अपने आंसुओं की रोटी बनाकर खानी होगी। आंसुओं की रोटी? ये कैसी बात कह रहे हैं बाबा? इंसान अपने आंसू खा सकता है क्या? जब पछतावा सच्चा होता है तो आंसू ईश्वर का प्रसाद बन जाते हैं। तू उसे समझेगी नहीं, पर वो तुझसे खुश हो जाएगा। पर बाबा, मैं कैसे जानूंगी कि वो वही रोटी है? जब तेरे दिल से सच्चा दर्द निकलेगा, जब तू अपने किए पर रोएगी, तब तेरे आंसू तेरी रोटी पर गिरेंगे। वही होगी आंसुओं की रोटी। तू उसे खा लेगी बिना जाने, और उसी दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। बाबा, मैं आपकी बात मानूंगी। अब बस मुझे माफ कर दीजिए। तेरा पछतावा ही तेरी पूजा है बेटी। अब जा, अपने घर लौट जा। जो होना है वो अपने समय पर होगा। बाबा धीरे धीरे जंगल की धुंध में ओझल हो जाते हैं। रेखा उन्हें जाते हुए निहारती रह जाती है।
अगले दिन रेखा रसोई में अकेली बैठी थी। वो रोटी बेल रही थी। अचानक उसके मन में बाबा की आवाज गूंजती है। तेरे आंसू तेरी रोटी पर गिरेंगे। रेखा के हाथ रुक जाते हैं, दिल भारी हो जाता है। माजी ने मुझ पर कभी बद्दुआ नहीं दी, फिर भी मैंने उन्हें कितना रुलाया। मैं कैसी थी? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। एक आंसू रोटी पर गिरता है, फिर दूसरा और तीसरा। वो नहीं समझ पाती कि यही है आंसुओं की रोटी, वही जिसे बाबा ने कहा था। हे भगवान, अगर मेरी सेवा सच्ची है तो मेरे घर में फिर से हंसी गूंजे। वो रोटी पकाती है, बिना कुछ सोचे खा लेती है, जैसे कोई अनदेखा वचन पूरा हो गया हो। अगली सुबह घर में अलग ही हल्कापन, हवा में जैसे कोई नई खुशबू। रेखा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और वहीं बैठ जाती है। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। आज तेरा चेहरा इतना शांत क्यों लग रहा है? शायद बाबा की दुआ लग गई मान जी, अब मन सुकून में है। माँ, रेखा सुनो, हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। रेखा के हाथ कांप जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सच में बेटा, ये तो चमत्कार है। क्या सच में मोहन? हाँ रेखा, तुम माँ बनने वाली हो। बाबा, आपने कहा था आंसुओं की रोटी, वही मेरी किस्मत बन गई। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद माँ। कभी कभी भगवान तक पहुँचने के लिए मंदिर नहीं, पछतावे की आंसुओं की एक रोटी ही काफी होती है।